सरकारी मुराद बामुकाबला अखराजात, यानी अगर बात कर ली जाए मौजूदा हुकूमत की, तो इस दौरे हुकूमत में जितनी भी महंगाई है उसका सबसे ज़्यादा सामना निचले तबके को करना पड़ा है, मध्यवस्थ तबके को करना पड़ा है। लेकिन वो गुजारा किससे कर रहा है, आज ये प्रोग्राम में जाने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर जिक्र किया जाए बढ़ती महंगाई का, तो बढ़ती महंगाई में अगर बात कर लीजिए 37,000 की, जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, इम्प्लीमेंट कहीं कहीं होता हमें नज़र आ रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि सिर्फ 37,000 में बच्चों के अखराजात पूरे किए जा सकते हैं, बच्चों के स्कूल्स की फ़ीस अदा की जा सकती है, या फिर घर के अखराजात पूरे करने हैं। तमाम तर सवालात आवाम के सामने रखने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। कुछ भी नहीं है इधर, टाउनशिप तो कुछ भी नहीं दिया गया, किसी को कोई कारोबार नहीं दिया जाएगा, मजीद लोग भूखों से बेचारे मर रहे हैं। 25-30,000 37,000 हो महीने का, तो एक पूरी फैमिली का सर्कल चल सकता है? नहीं चल सकता, किसी सूरत नहीं चल सकता। मैं आपको बता चुका हूँ कि लाख 1.5 लाख रुपए भी जो बंदा कमा रहा है वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, मंथली अपना पूरा नहीं कर सकता। मैं यही कहूँगा मरियम नवाज साहिबा को, पहले साहिबा कहूँगा, खुदारा कुछ ख्याल करो यार, गरीब बंदा परेशान है, अल्लाह आपको और भी इज्जत दे। हम किसी के भी दोखी नहीं है, ना पीटीआई के ना नून लीग के, लेकिन जो भी आए गरीब के हक में सही आए। देने के लिए गरीब आवाम के लिए सिवाय नारों के या वादों के या इफ्ताह करने का और कोई उनके पास ऐसी चीज है। 300 यूनिट बिजली के यूज हो रहे हैं, 40-40 हजार बिल आ रहा है। जो बाहर से आए लोग थे उनको मजदूरियां नहीं मिलती हैं, तो लोग जिनके पहले बिजनेस बंद हो गए अब नए क्या शुरू करें। महंगाई किसने की? इन्होंने किया कि नालायक हुकूमतों ने, इनको तो कुछ आता ही नहीं है, बस इमरान खान के नाम के ऊपर बस सियासत करे जा रहे हैं। अब ये खुद मिले हुए हैं, कल तक ये गालियां निकालते थे, एक दूसरे को चोर चोर डाकू डाकू कहते थे। किराया रहंदा ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ, ਉਧਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਵੇ, ਕੀ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਫਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਚਣੇ ਲਾਏ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਕਰੋ। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे कि आज हमने बात की है कि 37,000 की जो तनख्वाह है वो अभी तक जिनका हक है वहाँ तक पहुँची नहीं है। बहुत से लोगों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि जहाँ पर हुकूमत कोशिश कर रही है हमारे लिए, वहाँ पर थोड़ी सी ये भी कोशिश कर ले कि जो 37,000 का नोटिफिकेशन है वो तो जारी कर दिया गया है, लेकिन कहीं पर भी इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र नहीं आया। लोग इस पर क्या राय रखते हैं? टाउनशिप बाज़ार में हम लोग मौजूद हैं, दुकानदार यहाँ मौजूद हैं, स्टॉल्स लगाकर बैठे हुए हैं। और वहीं अगर जिक्र कर लिया जाए तो गुज़श्ता हफ्ते हमने बात की थी कि मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि जो नौजवान हैं उनको भी कारोबार के लिए लोन प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन इसमें कितनी हकीकत है, लोग इस पर क्या राय रखते हैं, लोगों से ही जानते हैं उनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? बस ये बेड़ी वगैरह लगाते हैं, टूर फिर के आते हैं, उठाते हैं, नुकसान बहुत कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना, इधर टाउनशिप बाजार में ही रेडी लगाते हैं? हाँ जी, अच्छा, टूर फिर के कभी बेचते हैं, कभी किधर कभी किधर, ठीक है ना, तो बहुत तंग करते हैं। अभी देखे ना, अब एक घर उसका पल रहा है, इससे पल रहा है बेड़ी से, वो किधर जाएगा ये बताएं आप। उसका वसीला नहीं है और दुकान तो ले नहीं सकते, हाँ, किराए बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, वसाइल नहीं इतने, आपको पता है। अच्छा, तो इतने वसाइल बहुत ज़्यादा हाँ, हैं, तो नहीं रेडी चलाते हैं, बस रेडी गुजारा करते हैं। तजावुज़ात को क्लियर करना था, खात्मा करना था, लेकिन अभी टाउनशिप बाजार में तजावुज़ात मौजूद हैं। आपकी बात ठीक है, तो ये बात है भी ख़त्म करेंगे तो वहाँ किधर जाएगी। मरीम नवाज साहिबा ने गुज़श्ता हफ्ते भी ऐलान किया था कि लोन दिया जाएगा कारोबार कुछ के भी लिए। नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं है इधर, अच्छा, टाउनशिप तो कुछ भी नहीं दिया गया, किसी को कोई कारोबार नहीं दिया जाएगा, मजीद लोग भूखों से बेचारे मर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ये बात है। कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, जॉब नहीं कर रहे। क्या वजह है? जॉब किस चीज़ की करें, हम पढ़ा नहीं हूँ, ठीक है, अनपढ़ हूँ, जॉब किस चीज़ की, पढ़े लिखे नहीं है वो भी तो जॉब कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, जॉब मिलती नहीं है, किसी फैक्ट्री में भी नहीं मिल रही, किसी जगह कहीं की है मुलाजमत पहले? कहाँ पर? मैंने मिठाई का काम किया है। अच्छा, बड़े स्टेशन पे। अपना बिजनेस? नहीं, नौकरी पे। नौकरी कितनी तनख्वाह थी? वो जब मैंने करता थे तकरीबन 22,000 रुपये थे। 22,000 तनख्वाह? जी। कब की बात है ये तकरीबन आज से 10 साल पहले। 10 साल पहले। हाँ जी। उसके बाद अब रेडी लगा हाँ रहे जी। हैं। तो तजावुज़ात के जब ऑपरेशन किया जाता है रेडी पाने में कितनी परेशानी होती है? फिर क्या करें, किधर जाएं ये गरीब लोग, इसका वसीला नहीं है तो रेडियो पे करवाना है, किसी पे करवाएंगे, जबकि वसीला ही नहीं है, दुकान नहीं है जिसके पास, उसका क्या हाल निकालेंगे ये,
उसका हाल तो कुछ भी नहीं है ना। उसके फिर रेडी लगानी है और क्या करेगा, सड़क पे खड़ोगे रेडी लगाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, जो सड़क पे ही रेडी लगाएगा, फिर एमसीएल का मेरे लोग अमला आ कहते हैं- जाएगा रेडी उठाने। वो तो उठा रहे हैं, बहुत ज्यादा उठा रहे हैं। हल क्या समझते हैं आप इसका? गरीब आदमी को कोई मसलन हल क्या गरीब नहीं समझते हैं आप है, इसका? हल्के लोग समझते हैं। गरीब का कोई भी नहीं है, अच्छा। अमीर के सब हैं, ठीक है। सपोर्ट को अमीर को सपोर्ट करते हैं तो गरीब का कोई नहीं है। गरीब की रोड़ी भी लगी है उसको तोड़ के चले जाते हैं। कभी भी सीट पर नहीं जाएगा। अच्छा अगर बड़े बड़े लोगों के साथ अमन करेगा तो फिर आते जाते रहेंगे। हम गरीबों के साथ बैठ के खाने खाएंगे, हमारे साथ ताल्लुकात रखेगा, गरीबों के साथ कहीं भी नहीं जाएगा। क्यों, हमें पता है उसने हमें क्या फुटपाथ काम पे- करते हैं आप? ये हमारा काम है। ये अपना काम, हाँ। ये तो बाहर आपने लगाया हुआ है, इसकी वजह से ट्रैफिक भी सारे डिस्टर्ब हो सारे रही ने है। बाहर लगाया हुआ है। हुकूमत ने कहा था कि जिनके कारोबार छोटे से हैं, जिनके पास कारोबार नहीं है, उनको कर्जा भी देंगी ताकि अपना कारोबार जो है वो स्टेबल भी कर लें। जिसके हाथ पैर नहीं है उसको कर्जा देना चाहिए। जो सही सलामत है उसको उसकी जरूरत नहीं है उसको लेने का। मैं तो नहीं लूँगा, चाहे करोड़ पे मुझे दे दे, नहीं लूँगा। करोड़ भी नहीं लेंगे? क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाथ भी है, पाँव भी है, मैं चल भी सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं किसी का और क्यों हक कहूँ, किसी मजदूर का हक क्यों कहूँ? सिर्फ मुझे फुटपाथ पे थोड़ी जगह दे दें कमाने के लिए। फुटपाथ पे थोड़ी सी जगह चाहिए बस भाई को, चाहे ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रही है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या काम करते हैं? मेरी दुकान पे काम ये आपकी दुकान है या इधर मुलाजमत करते काम हैं? करता हूँ और अपनी है। अच्छा अपनी दुकान है, काम कर- मुलाजिम रखे हुए हैं? हाँ जी, कितने ये रहिए मेरे साथ होता है भाई, ये छोटा भाई? है इसको छोटा? पैसे देने पड़ते हैं कितने? मुझे। ये लेता है 800 रुपया, 800 रोज खाना भी का? खाता है भाई लगे चलेंगे आपका भाई है मेरा। मुझे ये बताएं कि 37,000 हुकूमत ने कहा था मजदूर की तनख्वाह 37,000 होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं हुई। क्या वजह नहीं हुई? ये उन्हें पता है, ऊपर से ये इधर बेचारे गरीब रेडी लगाते हैं, अच्छा, ऊपर से एलडीएल पड़वा देते हैं। और भाई को पता है कि अब बात होने लगी 37,000 की तो वो चले गए। वो सही हाँ। बात है, तो उन्होंने ऐलान किया था 37,000 का, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं दिए? उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने क्यों हुकूमत नहीं दिए। देगी या जो हाँ मुलाजमत कर रहे हैं वो लोग देंगे? हुकूमत देगी, मुलाजिम क्यों देगा? वो तो मजदूर है, वो तो काम करने वाला है। तो ये बेचारे इधर काम करते हैं, ये हमने लगाया तो एलडी आया तो सारा अंदर करना पड़ता कितने है। पैसे बन जाते हैं महीने के? इधर से हाँ ये 25-26 हज़ार, 25,000 में क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। तो फिर 25,000 का करना क्या है? बस घर तो घर चलाना अपने? है। जी, और बाकी अखराजात? बड़ा भाई है वो। बड़ा भाई है, बाकी अखराजात वो देख रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि जो 25,000 की भी अगर बात कर ली जाए तो 25,000 में भी मैनेज करना इस वक्त हमारे बस की बात नहीं है। और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? क्या नाम है आपका? इरफान साहब, क्या काम करते हैं? जी मैं प्रोफेसर हूँ, पढ़ाता हूँ। प्रोफेसर हैं, बेटी को लेके आया हूँ, उसने कुछ उस्ताद चीज़ें है, लेनी- माशाल्लाह। जी, उस्ताद की इज्जत तो करनी चाहिए ना सर। अभी जो हालात है, मुल्की हालात, जी, जी। इन हालात में आप समझते हैं कि 37,000 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिस पर इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ अभी मजाक तक? है, मजाक। मजाक? कैसा मजाक है ये? कैसे पूरा हो सकता है? आप देखें ना, इतनी महंगाई है जो हाँ। आम आदमी की गुंजाइश से बाहर है। मैं कहता हूँ 1 लाख रुपए भी जो बंदा कमा रहा है ना, वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। अच्छा, हाँ जी। तो 37,000 का जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो तो लोगों तक पहुंचा ही नहीं है। आप जी, जी। समझते हैं कि अगर 25-30,000 37,000 हो महीने का तो एक पूरी फैमिली का सर्कल चल सकता है? नहीं चल सकता, किसी सूरत नहीं चल सकता। मतलब हम प्रैक्टिकल लोग हैं ना। बिल्कुल। मैं आपको बता चुका हूँ कि 1-1.5 लाख रुपए भी जो बंदा कमा रहा है वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। वो मंथली अपना पूरा नहीं कर सकता। जी। आप कहाँ मुलाजमत करते हैं? सरकारी मुलाजिम नहीं, में? मैं सरकारी मुलाजिम। प्राइवेट? जी। ठीक है, तो मुझे बताएं मैं कितनी? विजिटिंग एज हाँ। ए विजिटिंग फैकल्टी मुख्तलिफ कॉलेजेस वगैरह में। अच्छा, ठीक है। तो इन फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के जो हालात है कहीं स्टेबल होते हुए नजर आएंगे? ऐसे कैसे हो सकते हैं? आपकी आप तो एक उस्ताद है ना, उस्ताद को बेहतर पता होता है वो अगर Politically- स्केच ड्रॉ करे। जी। हाँ। पॉलिटिकली अगर आपका मुल्क इनस्टेबल है ना, तो कभी भी वहाँ पर आप ये समझ लें कि ये प्रॉब्लम दूर नहीं हो सकती। पहले आप पॉलिटिकली स्टेबिलिटी लाएं, ठीक है, और फिर उसके बाद आप इकोनॉमिकली सोच सकते हैं कि आप कुछ हो सकता है। अदरवाइज डे बाय डे मुल्क की पॉलिसीज चेंज होती हैं। अच्छा। जी, उससे स्टेबिलिटी जी। नहीं आ सकती। इकोनॉमी अगर देखा जाए इकोनॉमी के लिहाज से जी। और उसके अकॉर्डिंग इतने सोर्सेज हैं हुकूमत के पास, अगर है तो क्या उसके बावजूद प्रोवाइड नहीं की जा रही सैलरी? सोर्सेज तो बहुत हैं, लेकिन अच्छा। हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं है ना। मुल्क की पॉलिसीज़ की डायरेक्शन ठीक नहीं, प्रायोरिटीज़ हमारी गलत है। अच्छा,
ये रीज़न है। प्योरिटीज कैसे बेहतर हो सकती हैं हमारी, डायरेक्शन कहाँ हम लोग बेहतर हो कर्जा सकती लेते है? हैं हाँ। और खा पी जाते हैं, ठीक है ना, उसमें सभी शामिल हैं। तो वो लोग मतलब उसको सही तरह यूटिलाइज नहीं करते, बल तो कर्जा लेना ही जो है सबसे बड़ी लागत, ठीक है ना। आपके मुल्क में इतना पोटेंशियल हाँ। है, इतनी आपके पास यूथ है, आप क्या इस वक्त देखें ना, आपका जो पासपोर्ट है, अच्छा। पासपोर्ट की अगर आप लास्ट रैंकिंग देखें, मेरे ख्याल वीक पहले आई थी, सोमालिया से भी नीचे है हमारे पासपोर्ट की बिल्कुल। वैल्यू, ठीक है ना। तो वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। आपके जो मुल्क के एम्प्लॉयमेंट देने के लिए आपको पॉलिसीज लानी चाहिए, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, ये प्रॉब्लम। अब ये बेचारे मजदूर लोग हैं, कोई रेडी लगाता है, कोई ये लोग बेचारे सुबह शाम सारी मेहनत भी करते हैं और समझिए कि सर्वाइवल ही है बड़ी मुश्किल से। नौजवानों की आपने बात की कि नौजवान एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं, जी। और इसी नौजवान के लिए मरीम नवाज साहिबा ने भी कहा था कि इनका कारोबार नहीं है, नौजवानों को चाहिए नौकरी ना करें, कारोबार करें, पैसे हम देंगे। वो कह रहे हैं कि कारोबार खत्म कर रहे हैं। उधर देखें जरा, अभी अपनी रेडी का जो इफ्तिताह करने जा रहे हैं, कुछ ही देर में कारोबार स्टेबल होगा, लेकिन जैसे ही MCL का आमदा यहाँ आएगा, ये रेडी जहाँ पे नजर नहीं बेचारे आएगी। भागेंगे, कभी कोई इधर ले जाएगा, फिर उधर ले जाएगा, फिर आएंगे या जुर्माने देंगे। लेकिन यहाँ पर इसकी वजह से ट्रैफिक भी तो डिस्टर्ब हो बहुत रही है। ज़्यादा होती है, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन ये कहाँ जाएंगे? आपको ये सारी चीज़ें तो कह रहा हूँ कि पॉलिसी हाँ। अच्छी लाएं कि इनके लिए कुछ सोचें, इनको कोई थोड़ा ऐसी जगह मुहैया कर दें जहाँ पे ये अपना हाँ। कारोबार कर सकें, ठीक है ना। ये तो तरीकाकार बिल्कुल गलत है। पार्किंग के बीच में आपने सब देखिए ना, सब रेडियाँ लगी हुई हैं, तो एक लाइन सिर्फ चल रही है, एक अगर रिक्शा भी खड़ा हो जाता है, दूर तक लाइन लग जाती है। यानी हमारे मुल्क में एक मसला नहीं है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। हाँ। बेशुमार हैं, और अभी भी हम सोच ही नहीं रहे कि हमें करना क्या है। सही डायरेक्शन पे अभी भी नहीं आ रहे अब, और मसाइल दिन ब दिन आपके बढ़ते जाएंगे। जनाब, आपसे एक मासूमाना सवाल, एक आप निचले मासूमाना तबके की, करती हैं बिल्कुल मासूमाना सवाल इसलिए क्योंकि ये निचले तबके के लिए सवाल है। जी जी। जो सारा दिन रेडी लगा के खड़ा है, जिसके पास फट्टे पे सामान मौजूद है, वो कहेगा कब बिके और मैं अपने बच्चों को जो कुछ खिला सकूं। तो उस तबके के लिए क्या 37,000 काफ़ी है? बहुत ही नाकाफी, इनसफिशिएंट जिसे आप कहते हैं ना, किसी तौर पे भी वो नहीं कर सकता अपना सर्वाइवल, इसमें किसी सूरत नहीं कर सकता, किसी सूरत नहीं कर सकता। इससे पहले भी मजदूर, हाँ जी, बिल्स जो है ना, बिल्स ही हाँ। एक आम आदमी के घर के बिल्स अगर आप देख लें ना, बिजली का, गैस का, वो अगर देख लें ना 15-15 हज़ार, तो आम लोगों के घर का बिल आ जाता है, ऐसा ही है। सर्दियों में आ जाता है। वो अब एक बंदा अगर 10-15 हज़ार बिल दे देगा, उसने बच्चों के पढ़ाना है या वो पढ़ाएगा नहीं, खिलाना तो है ना कम से कम, वो बिल्कुल, खाना ही पूरा नहीं हो सकता। खाना ही पूरा नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपका? अभी आप शिकवा कर रहे थे कि यहाँ से सामान उठा लिया जाता है हमारा। कारोबार ख़त्म हो रहे हैं, कर्जे के नीचे आ गए हैं। ये पूरा सीज़न था हमारा रबीउल से अब तक ख़त्म हो गया, लगाने नहीं दे रहे। 6 महीने ऐसे हमारे ज़ाया कर दिए। पहले इससे पहले कहीं मुलाजमत की है आपने? नहीं, पहले मेरा अपना कारखाना था, ये मुशर्रफ जरदारी दौर में लोड शेडिंग में ख़त्म हो गया था, अच्छा, तो उसके बाद ये लगाई है। अच्छा, मुशर्रफ के दौर में आपका अपना कारखाना था, उस वक्त लोगों को मुलाजिम रखा होगा आपने, मुलाजमत पे रखे होंगे जी, लोग। 30-35 कितनी तनख्वाह देते थे उन्हें? 30-35 मिनट उस लड़के वक्त? थे जी। अभी तो लोगों को 37,000 नहीं मिल रहा। नहीं, 30-35 लड़के काम करते अच्छा, थे 30-35 लड़के काम उस करते वक्त। थे। 10-12 हज़ार 10-12 हज़ार। खुद आपका कारखाना था वो बंद कर दिया, ये रेडी पे आ गए। रेडी पे आ गए। क्या वजह बनी? लोड शेडिंग जरदारी मुशर्रफ दौर में, मुशर्रफ के दौर में भी, मुशर्रफ दौर में भी मुशर्रफ साहब के दौर में भी, उसके बाद जरदारी दौर में, जरदारी साहब के दौर में भी, दोनों के दौर में। अभी क्या चल रहा है? अब तो लोड शेडिंग नहीं हो रही, मगर जब महंगाई बहुत है। अभी चल रहे हैं, जो चिंची भी होता है बेचारा, वो भी ये रेडी लगाते हैं ना, आते हैं अच्छा। LD वाले, सब सामान उठा के भाग जाते हैं। भाई बच्चों की रोजी किधर से कमाई इन लोगों ने? ये है जब रिक्शे वाला खड़ा है इधर, हाँ। वाल्टन ट्रैफिक वाला आते हैं, हाँ जी चलो हाँ। थाने, पर्चे करते हैं, अच्छा, FIR ऐसे ही काट देते हैं, ठीक है। और चलान भी 2000 से कम चलान नहीं करते वो लोग। लेकिन आप समझ नहीं रहे यहाँ पे सारी जो तजावुज़ात है उसकी वजह से ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रही है। ये वो साइड पे है ना, ये तो ये मार्केट वाले ना, जो मार्केट ये बोले ना भाई इसको हटाओ भाई। आप क्या काम करते हैं? ये मेरा रिक्शा है, रिक्शा चलाते हैं। यही मसला हमारे ऊपर भी यही मसला आ रहा है ना, हम ऐसे खड़े हैं, किसी ये नहीं भी इधर खड़े हैं, किसी और महीने रोड के पे खड़े हैं। कितने पैसे हो तो बड़े आसानी से गुजारा हो सकता है। महीने से कम 50,000 रुपये तो होता है गुजारा। 50,000 में? हाँ। तो जिस तरह 37,000 का कहा गया है, मजदूरों को 37,000 मिलेगी, वो कैसे गुजारा? जितनी आमदनी है, यानी कि जितना खर्चा उतनी आमदनी उतना, हाँ, बस ये अच्छा, बात है। जितनी आमदनी होगी उतने अखराजात होंगे। कम खर्चा करते हैं हाँ, लोग।
ठीक है, ये मुझे ये कम बताएं कमाते जी। हैं ना, इन्हें कम लगाना है, इनको पता है अपने इतने लगाने हैं तो हमारा इतना खर्च हो जाएगा। अभी ये आप कम कह कमाते रहे हैं हैं। कि आप 50,000 में जो वो मैनेज करेंगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, ये ज्यादा बहुत नहीं कम है, ये पैसों बहुत में। कम है ना। हाँ, दूध का तो वो अभी- 50,000 में जो है वो कफाई शोरी के साथ ही मतलब गिने चुने हाँ। आराम से नहीं, इनका मुश्किल अच्छा। से खर्च होता है, ये सब मुश्किल होता है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी अखराजात हों तो कितने पैसे लग वो जाएंगे? लोग तो करते हैं तो फिर कितना मर्जी लगाएं, लाख भी लगा लें, 70,000 से कितना मर्जी लगाता है, ये मसला नहीं है। बाकी कमाते हैं ये लोग बेचारे, देखो कैसे खड़े हैं। तो 37,000 बिल्कुल ठीक है फिर? तो फिर ठीक है, यही ठीक है। 37,000 मजदूरों के लिए हाँ, आप कह रहे हैं कि 50,000 में मेरा गुजारा नहीं है। मेरे से ज़्यादा है ना, ये नहीं। हाँ, मेरे 3 बच्चे हैं, बीवी है, घर का खर्चा यानी कि किराया मकान का, ये सब कुछ उधर कैसे मैनेज करना है, ऐसे ही मैनेज होता है हाँ, सब कुछ। कैसे मैनेज करना है? बहुत हाँ। शुक्रिया आपका, इनका कहना है कि कैसे मैनेज हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ जो ये दावा किया गया है कि 37,000, और लोग यहाँ कह रहे हैं कि अगर हमारा महीने का 70,000 हो, 50,000 हो या 60,000 हो तो हम उसमें भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और भी लोगों से बात करते हैं, उनके इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? बिजनेस करता हूँ मैं, बिजनेस करते हैं, किस चीज़ का? इंपोर्ट्स का। इम्पोर्ट्स का। जी जी। मुलाजिम रखे हुए हैं? नहीं अब अभी नहीं, इंडिविजुअल अच्छा। कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, इंडिविजुअल कर रहे हैं। 37,000 में महीने का बजट बन सकता है बड़े अच्छे से? कभी भी नहीं बन सकता, कितने में बन सकता है? मिनिमम 150 के करीब। 1.5 लाख से भी ज्यादा? जी बिल्कुल। बच्चे आपके कितने? 4। 4 बच्चे माशाल्लाह पढ़ते हैं? जी बिल्कुल। तो बच्चों का ये अलग बजट अगर आप बना लें तो कितना? उनकी जो खर्चा? फीस है वो कोई 35,000 बनती है एक बच्चे की? 4 बच्चों की। चारों बच्चों चारों की? बच्चों। तो आप 35,000 में आप कह रही है कि महीने का कैसे खर्च निकालेंगे? 37 में। तो मैं तो सिर्फ ये सवाल पूछ रही हूँ कि गुज़श्ता महीनों कह लें आप, क्योंकि इससे पहले भी 25,000 का नोटिफिकेशन कहा मजदूरों के लिए, फिर 32 का, 35 का, 37 हो गया। लेकिन आप समझ रहे हैं कि 37 में बंदा गुजारा कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता है। मिनिमम कोई 50,000 के करीब सैलरी होनी चाहिए स्टार्टिंग में। 50,000 में फिर एक- जाके उसका कोई एक, अगर उसका एक बच्चा स्कूल जा रहा है तो तब वो सरवाइव कर सकता है, अदरवाइज नहीं। मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाला शख्स अभी मिला है, वो कह रहे हैं कि 50,000 में भी कफाई शोरी के साथ चलूँ जी, तो फिर बिल्कुल। भी अखराजात पूरे नहीं है। बिल्कुल वो सही कह रहे होंगे, अगर उसका घर अपना नहीं है तो फिर कभी भी नहीं पूरा कर सकता। गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कैसे जा रही है? गवर्नमेंट तो अच्छी जा रही है, पंजाब में खास तौर पे अच्छी जा रही कैसे? है। लग रहा है कि देखें आप, मार्केटों को देखें, लोगों का बिजनेस देखें, मी के काम चलता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट के लोग रो रहे हैं कि काम नहीं है। वो वैसे ही रो रहे हैं, काम सबके पास है। मैं अभी आया हूँ, काम किसी जनाब सही फरमा रहे हैं, ये काम सबके पास है, जी, काम सबके पास है। रोने की आदत पड़ी हुई है सबको, आवाज नहीं आ रही। रोने की आदत पड़ी हुई है सबको। यानी हालात ठीक है, मार्केट में कारोबार। मेहनत करके खाने वाले जो है ना वो बस कहते हैं ना ही हो तो अच्छा। हम्म। मेहनत करके खाना जी। पसंद नहीं करते, मेहनत करके खाना बस। मरियम साहिबा ने ये भी कहा है कि जिनके पास अपना कारोबार नहीं है उसको कर्ज भी देंगे। मैंने सुना है। हाँ, लोग कह रहे हैं कर्ज मिलेगा ही नहीं। ये मैं भी ढूंढ रहा हूँ कि शायद मुझे भी मिल जाए। आपको जरूरत पड़ेगी? जी बिल्कुल, मुझे भी पड़ेगी। मैं इसलिए अभी इसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं की कि मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। सुनने में आया कि इस तरह की कोई ऐड चल रही है कि वो दे रहे हैं लोग। अभी कोई बैंक कंफर्म नहीं किए कि कौन से बैंक दे रहे हैं। माशी लिहाज से इस वक्त हमारा जो पाकिस्तान है बेहतर की तरफ जा रहा है। जी बिल्कुल, वो वैसे जो फिगर्स बता रहे हैं मीडिया पे वो तो अच्छे बता रहे हैं कि ऊपर जा रहा है मार्केट। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, आप किस समझ रखते हैं इन चीज़ों के बारे में कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो चुकी हैं? अगर हो चुकी है तो महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है? ये महंगाई ये खुद लोग नहीं कर रहे। अच्छा, इनके पास कोई प्राइस लिस्ट नहीं है, गवर्नमेंट उनको फॉलो नहीं कर रही। अगर फॉलो करे तो मे बी ये प्राइस में फ़र्क पड़ जाए। ये हर बंदे ने अपनी रेट लिस्ट लगाई हुई है, चेक एंड बैलेंस नहीं है इनके ऊपर। चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया, अपनी रेट लिस्ट लगाई गई है, हर तरफ यही सूरत हाल है। मेरे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। टाउनशिप बाजार में हम लोग मौजूद हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर जिनका अपना बिजनेस है वो इस वक्त कह रहे हैं कि हमारे हालात बेहतर नहीं है, 1.5 लाख में कहीं जाके गुजारा हो सकते हैं, उसमें भी अखराजात पूरे नहीं हो सकते। मज़ीद लोगों से राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? दुआएं आपकी। क्या नाम है? खबर अब्बास। खबर अब्बास साहब, जी। क्या काम करते हैं? ये मैडम मेरा स्टील पॉलिश का काम है। अच्छा। ये घर में स्त्री चूल्हा ओवन जले बर्तन और सास बहू के झगड़े ख़त्म।
क्योंकि सास बहू लड़ती बर्तनों की वजह से जब बर्तन नहीं होंगे तो ऑलरेडी सास बहू के झगड़े भी खत्म होंगे। बर्तनों की वजह से लड़ाई होती है? यकीन माने होती बर्तनों की वजह से, क्योंकि सास कहती है आपने ये बर्तन अच्छे नहीं धोए, इसलिए मैं आपको ये डेमो दिखाने लगा हूँ। प्लीज चेक माय डेमो। घर में चूल्हा हो, स्त्री हो, जले बर्तन, टाइलें, टूटियाँ, बेसन, सिंक, स्त्री, चूल्हा, हर चीज़ें इसका काम है लिटिन क्लीन। क्योंकि बर्तनों की वजह से अगर सफाई निस्बे ईमान है, हम मुसलमान हैं, हमारा काम है घर की सफाई करना। ये किस चीज का बना हुआ है, क्या ये है? स्टील क्रोम है मैडम। अच्छा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। आप भी इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि है। आपकी भी सांस होगी। आपको तो अपना ब्रांड ओपन करना चाहिए, आपको तो अपना बिजनेस करना चाहिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस क्या करें, अल्लाह का शुक्र है, निज़ाम चल रहा है। अच्छा, अगर बात कहें तो इन हुक्मरानों की, तो गरीब बंदा सास बहू की झगड़े की बात आपने की है, हाँ जी, तो मैं ये कर रहा हूँ। मामलात पर क्या कहते हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, हम अपना निज़ाम चला रहे हैं, बच्चों का चल रहा है। 25 साल भी हम 11 नंबर पे थे और आज भी हम 11 नंबर पे हैं। पहले नंबर पर क्यों नहीं है हम? 11 नंबर, ये दो टांगे हैं। अच्छा, ये 11 नंबर ही है। 11 नंबर की बात कर रहे हैं हम। हाँ जी, क्योंकि ये पुल के बाहर जो है, जो रिंग रोड बना रही है, ये इन्होंने अंडरपास बनाए हैं। ये उन लोगों के लिए जिनके पास गाड़ी है, फॉर्च्यूनर है, लैंड क्रूजर है, कल्टक्स है। आपके लिए क्या बनाया है? मेरे लिए, मैं अपने लिए ये बच्चों का ये रिज़्क अच्छा, निज़ाम चला रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है। मैं तो यही कहूँगा, खुदारा यार गरीब का कुछ ख्याल करो। बड़े ताजर तो परेशान हैं ही हैं, जिनके अपनी दुकानें हैं, जिनके अपने घर हैं, और जिनके पास है ही नहीं ना, आपके तो पास ये अल्लाह शेयरिंग है, पाक ही निज़ाम ना चला रहा है। आपके पास दुकान है। हाँ जी, मेरे पास 11 नंबर ही है, या मेरा मरियम ये। साहिबा ने कहा है कि जिनके पास कारोबार छोटा सा भी होगा उसको कर्जा दिया जाएगा। तो अभी तक तो आज तक हमें मिला ही नहीं है। जिनको मिला है उनको मिला होगा, हमें कुछ भी नहीं मिला। अल्हम्दुलिल्लाह। 4 लाख कप मिलता उतों भाई पैसे देने हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं आप चाय का कप मिलता है आपको? 50 रुपए का कप सी ਤੇ ਹੁਣ 60 रुपए का कप है। बनाएगी जी। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚਾय ਪੀਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। हाँ, ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ये तो कह रहे हैं पैसे देके चाय पीते हैं। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੱਸਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦਾ ਇਹ। ਇਹਦਾ ਵਾਲਦ ਖੁਦ ਆਪ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਤੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ऐसा ही है। ऐसे ही है, सही कह रहे हैं। यकीन माने हालात हैं। अब किराया दे, मकान का बिल दे, बच्चों का, मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है, अभी वो छोटे हैं। बेटा मेरा 5 साल का है, बेटी मेरी 3 साल की है। अभी स्कूल भी उनको पढ़ाते हैं। ये 1000 रुपए में आप अंदाज़ा लगाओ कि अल्लाह पाक ही निज़ाम चला रहा है। किराया भी देना है, बिल भी देने, आया गया, खुशी गमी, हमने इन काम करके ही जो है ना सिस्टम चलाना। और क्यों नहीं सोचते आप? क्या कोई सोचे? दुकान खोलने, कोई रेडी पे उनके लिए पैसा चाहिए मैडम, पैसा चाहिए। ये जो हमारे जो है ना, टैलेंट बहुत है, दिमाग का। अच्छा। बहुत मारता है। बहुत है। अच्छा, पढ़े लिखे भी हैं? और बात ये है कि पैसा भी हो ना, पैसा भी हो ना इंसान के पास। जरा टैलेंट लेके क्या करेंगे इस दौर में। वंस अगेन, ओनली ऑन पब्लिक डिमांड, लिसन टू मी, प्लीज चेक माय डेमो। क्योंकि ये मैंने लफ्ज अपने बच्चों का रिज़्क कमा रहा हूँ ना मैडम। अब दुनिया को मतवज्जो करना है तो अपनी जुबान से करना है। कि मेरी तरफ भी देखो, मैं भी आया हूँ। हमारी जो गवर्नमेंट मौजूद है अभी, वो अवाम के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। मैं यही कहूँगा मरियम हाँ, नवाज अवाम साहिबा क्यों को, नहीं कर- साहिबा, हाँ। पहले साहिबा कहूँगा, अच्छा, मरियम नवाज साहिबा, अच्छा, खुदारा कुछ ख्याल करो यार, गरीब बंदा परेशान है। अल्लाह आपको और भी इज्जत दे। हम किसी के भी दोखी नहीं है, ना PTI के ना नून लीग के, ठीक है। लेकिन जो भी आए गरीब के हक में सही आए। मैं तो यही कहूँगा, जो सच बोलता है यहाँ उसको मार देते हैं, यहाँ उसको गायब अभी कर तक देते की जितनी गवर्नमेंट का टाइम हो चुका है, कैसी लगी परफॉर्मेंस? हैं। जी बस ये आपके सामने ही है। हर बंदा परेशान है। कोई कारपोरेशन वाला तंग कर रहा है किसी को, कभी कोई किसी को कर रहा है। कल मैं 400 रुपया लेके गया हूँ। अच्छा, बाजार सन्नाटे थे। अब ये फट्टे वगैरह लगेंगे तो रश आएगा। इनकी वजह से हमारा भी निज़ाम है। 400 में क्या आया? बस दूध ले गए और पैम्पर ले गए बच्चों के। बस क्या बताऊं मैं आपको। अभी किराया देना है मकान का, ये मैंने ही देना है, ना किसी चाचे ने देना, ना किसी रिश्तेदार ने देना है। इससे ही कमा के देना है मैंने, जो छत पे मैं अपनी बच्चों को लेके बैठा हूँ। बात तो ये है ना कि गरीब बंदे का अच्छा कोई प्रोटोकॉल उनसे मिले कि अपना घर हो, अपना मुस्तकबिल बना सके अपने बच्चों का। हम तो निज़ाम चला रहे हैं। बच्चों का मुस्तकबिल बनाना इस दौर में अभी झूठ है। कारोबार था, गाड़ियों का कारोबार था, वो जब था अब था। अब हम बड़े हो वो गए, कैसे शादी खत्म हो गया? बस वो
ट्रांसपोर्टर बंद नहीं कर दी इन्होंने। टोयोटा हाईएस वैगन इन्होंने बंद कर दी, ड्राइवर वो भी परेशान हो गए। अब वैगन से रक्शे पे आ गए, रक्शे पे अब देखें वो क्या करेंगे, साइकिल पे आएंगे, किस पे आएंगे, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन मैं मरियम साहिबा को यही कहूँगा आप कहीं मुलाजमत क्यों नहीं करते? नहीं, मुलाजमत मैं नहीं कर सकता हूँ, सीधी सी बात है। क्यों नहीं जनाब, गुलाम तो होना ही नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं। आप समझते हैं कि 37,000 में जो है वो गुजारा हो सकता है हमारा? 37,000 में? हाँ, 37,000 में आप एक माह का कुछ नहीं कर सकती, कैसे गुजारा कर लेंगे? आप 10,000 आपकी जेब में हो, आप एक दिन नहीं गुजार सकती। जितने अखराजात है ना, अखराजात है, असल भला क्या बात है, हम जितनी मर्जी बात करेंगे उसका फ़ायदा नहीं है। बात दो है मेरे पास, दो बातें ये हैं कि ये जो सियासतदान है ना, अच्छा, इसमें आप कोई भी जमात को ले लें, मतलब कोई भी सियासतदान ले लें, PTI, नून लीग और पीपल पार्टी, कोई भी ले लें, उन्होंने सिर्फ गरीब को नीचे करना है। उनका टारगेट क्या है? गरीब, उसके अलावा कोई नहीं है, उसके अलावा बस सब ठीक है। तो गरीब से आप अपना न्यूज़ के लिए गरीब से इंटरव्यू लेती हैं, गरीब आपको अपनी बताता है, आपको बता के दुख भरी, फिर भी हमें कुछ भी मेरा काम तो आपकी आवाज़ है वहाँ तक पहुँचाना है ना। आप हमारी आवाज़ उधर तक पहुँचा भी देंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। वो कहते हैं आए ही अवाम के लिए हम। कौन आए हैं? मरियम साहिबा। वो अवाम के लिए नहीं, वो अपने लिए आए हैं। कोई भी सियासतदान है वो अपने लिए आया है, अवाम के लिए नहीं आया। अवाम के लिए आया है तो ये देखे ना, इधर अच्छा। कितने खानदान बैठ के रोटी कमा रहे हैं। लेकिन आप ट्रैफिक भी तो देखें ना जरा, कैमरे की आंख से आप ट्रैफिक दिखाएं। ये ट्रैफिक वालों का काम है ना, ये ट्रैफिक वालों का काम है, ये आम शहरी का काम नहीं है। तो जब रास्ता इतना थोड़ा सा होगा भाई, कैसे गुजरेंगे आपकी सारे? जब सार्जन ही नहीं होगा तो ट्रैफिक कहाँ से गुजरेगी? यहाँ वाटर नहीं होता। अब आपके साथ कैमरा है तो आप इंटरव्यू ले रही हैं, ऐसे ही है। अगर कैमरा नहीं है तो इंटरव्यू आपका कोई फायदा नहीं है। अब ये सड़क है, इसमें पब्लिक है, बाजार है, मार्केट है, ये सराफा बाजार है, तो इधर जाहिर है बाइट मेन पे कुछ चीजें लगेंगी तो मार्केट का पता चलेगा ना। अब इधर सार्जन होगा, वो दुकानें किस लिए? दुकानें को फिर बंद करके मैं पटों आपको पे आ एक बड़ी जाए। बात बताता हूँ, एक सार्जन ट्रैफिक सही कह रहे हैं, क्या कह रही हैं आप? जो क्या पहले कह रही हैं? फटे पे हैं वो क्या करेंगे? वो क्या करें? अब देखें, एक ट्रैफिक पुलिस वाला आता है, वो आके यूँ खड़ा हो जाता है ऐसे, वो देखते हैं, आवाम देखती है कि ऑटो वाला आ रहे हैं ना, वो देखता है आगे ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ है, वो सीधा आगे जाके उतारते हैं नीचे करके। इतनी दहशत है। अगर गवर्नमेंट गौर करे ना तो बहुत कुछ है, अगर गौर ना करे तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो गवर्नमेंट गौर करती है गरीबों पे, जिनको पता है कुछ, वो कुछ कर ही नहीं सकते। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, टाउनशिप बाजार में लोगों की आपने गुफ्तगू सुनी है, इनका कहना है कि मरियम साहिबा कुछ तो खैर हमारा जो है वो भला करते हैं, किसी न किसी तरह हमारे ऊपर भी जो है वो नवाज़िशात करते, लोगों की समझते जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? 37,000 इम्प्लीमेंट कहीं होता हुआ आपको नज़र आया? जी ज़रूर, क्यों नहीं नज़र आया। आप कोई भी गवर्नमेंट महकमा लगा लें या फैक्ट्री एरिया लगा लें, ये बड़ी चीज़ों पर इम्प्लीमेंट होता है। सबसे पहली बात, 37,000 जब मरियम नवाज साहबा ने वो ऐलान किया था, उसके बाद में आपको LWMC या दीगर महकमे कोई भी आप लगा लें, फैक्ट्री एरिया लगा लें, वहाँ पर 37,000 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी मिल रही है। और डे फर्स्ट से इसका इम्प्लीमेंट शुरू हो गया था। इसके वो जो मिनिस्टर हैं फैसल साहब, उन्होंने खसूसी वो इस चीज़ पर वो बैनर्स भी लगवाए हैं कि अगर आपको कहीं पर नहीं इम्प्लीमेंट नज़र हो रहा तो आप, यस राइट, वो लेबर के भी है ना, वो मिनिस्टर है, उन्होंने स्पेशल इस पर ना बात शुरू की थी। उन्होंने कहा कि अगर आपको कहीं नहीं नज़र आ रहा तो उन्होंने बैनर भी वो आवेदा किए थे हर जगह, तो आप हमें कॉल करें, हम उस चीज़ पर एक्शन लेंगे। ये देखें, ये टाउनशिप बाज़ार है। अब मैं बताता हूँ, ये दुकानदार है, यहाँ पर एक छोटा तबका ना ज़्यादा आते हैं, वो जो तबका होता है ना, उन्होंने देखना नहीं होता, वो 12,000, 15,000, 20,000, ये तो बड़ी चीज़ों पर, बड़ी जगह पर इम्प्लीमेंट होता है। मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि एक दफ़ा ना मरियम साहिबा से, यस, मरियम साहिबा से और मिनिस्टर साहब से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि टाउनशिप मार्केट में या आप दीगर लाहौर की मार्केटें पूरे पंजाब की सतह पर आप आएँ और आकर एक दफ़ा ये विज़िट करें कि कितनी सैलरी कितना बंदा ले रहा है, तो सैलरी पर विज़िट करना चाहिए। क्योंकि फैक्ट्री एरिया ने तो अपना वो हमें सिर्फ 37,000 सरकारी मुलाजमों के लिए थोड़ी चाहिए, इनके लिए भी तो चाहिए, इनके लिए भी चाहिए। तो इनके लिए इंशाल्लाह वो उन्होंने बैनर अवेजा किए, मैंने आपसे पहले भी बात की, बैनर अवेजा की, इनको चाहिए कॉल वगैरह करें, नहीं तो अपनी एक प्रॉपर टीम बनाएं, जैसे इन्फोर्समेंट की टीम बनाई हुई है, वो जगह जगह दुकानदारों की जाकर हर लड़के की वो रिकॉर्ड में लेकर आएँ, रिकॉर्ड में उसमें टाउनशिप थाने को या कोई भी एरिया पास का थाना, वहाँ जाकर वो वहाँ के रिकॉर्ड में भी वो बंदा भी रिकॉर्ड में और उसकी सैलरी भी रिकॉर्ड में होनी चाहिए। और हर सैलरी जो है ना, वो मैं कहता हूँ बाय ATM मिलनी चाहिए, उनका रिकॉर्ड में पीछे भी ATM के अंदर होनी चाहिए, बाय बैंक आनी चाहिए, पता हो कि ये 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का कितना रिकॉर्ड और क्या सैलरी ले रहा है। अच्छा, 37,000 इज इनफ? नो,
मेरा ख्याल है 55 का 55 तक होना चाहिए। तो 55 में भी आप कैसे मैनेज करेंगे भाई? 55 में भी मैनेज नहीं होता, लेकिन मेरी बात सुने, जो सैलरी वाली बात है ना, सैलरी तो इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकती। सैलरी तो ये लास्ट जो स्टॉप है ना, इन्होंने किया हुआ है 37,000 कर दी, बड़ी बात है। 55 अब नॉर्मली बात है, ये बाहर के मुल्क तो है नहीं जो सैलरी वगैरह दें, ये तो नॉर्मल मुल्क हैं। इधर तो 37,000, वो दुकानदार को कहते हैं ना किसी को 37,000 सैलरी दे दो, तो वो नहीं देता, वो कहता है यार मेरा तो काम ही नहीं है। अच्छा, ये बात है एक्चुअली, और कोई भी नहीं था। और 55 की आपने बात की, उसमें तो कुछ भी नहीं होता ना। 55 में 2,000 पर डे भी नहीं बनता। 2,000 पर डे तो नॉर्मली बात है। मैं सुबह घर से निकलता हूँ, मेरे बच्चे का जो दूध है 700 का दूध है, जो कि 2 से 2.5 दिन चलता है। शादीशुदा हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने बच्चे हैं? एक बेटा है। एक बेटा है। एक बेटे का जो बजट है महीने का, वो कितना बनता होगा? हस्बैंड वाइफ का बजट अलग कर लिया जाए? विदाउट हस्बैंड वाइफ आप बजट ओनली बेबी की बात कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। एक बच्चे का जो बजट है ना, वो 700 का पर बॉक्स है, ठीक है। और जो आप बात करें पैम्पर की, पैम्पर जो है वो मुझे मिलता है 2400 का। जो पैम्पर है वो 2 लगते हैं और 5000 कह लें, और जो बॉक्स है वो अनलिमिटेड लगते हैं। अगर हम कहीं चले जाएँ, वो मदर फीड नहीं करता, वो फिर वही 2 पीता। ये वो मैं बात बता रहा हूँ कि मदर फीड इंक्लूड कर 2 बॉक्स एक बॉक्स 2 दिन या 2.5 दिन चलता है। तो हमारे जैसे बंदे के ना, मेरा ख्याल है 14 से 15 बॉक्स लगते ही लगते हैं। तो फिर जिसको 37,000 मिल रहा होगा, वो बेचारा क्या करेगा? वो बेचारा, यही तो बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत मुश्किल हुआ। चला आप 37,000 की बात कर रही हैं, 37,000 के अंदर आप ऐड करें ना, वो हाउस रेंट ऐड करें, आप पेट्रोल ऐड करें, आप फ्यूल डिफरेंट कुछ भी ऐड करें, पीछे बचा कर ना, वो पंजाबी मिसाल थी मेरे ना, वो मैं ना शॉप पर काम करता होता था, वो कहते होते थे कि ना जो बस वाला ना बस काटता है, मसलन कि आप समझ नहीं है पंजाबी, जब बस वाला बस निकालता है तो उसमें पेट्रोल निकाल कर, वो ड्राइवर के निकाल कर और अपने वो हेल्पर के निकाल कर पीछे उसको वो झूले राइड बजती हैं, मतलब झूले बजते हैं, वो पंजाबी में कहते होते हैं झूले बजते हैं। यही बात अगर आप इंक्लूड करें ना इस चीज़ में कि पैम्पर, दूध, परफ्यूल, हाउस रेंट, वो इलेक्ट्रिसिटी का आप डिफरेंट वो डालकर आप बात करें ना, तो पीछे वो कुछ भी नहीं मेरा ख्याल बचता। वो टोटल डालकर वो पास से, अब मेरी बात करें, मेरी 37,000 सैलरी है। आपकी 37,000 है, तभी आप इतने गिले शिकवे कर रहे हैं? 37,000 नहीं, गिले शिकवे नहीं कर रहा, बात कर रहा हूँ कि 37,000 के अंदर ना बड़ी मुश्किल से होता है, और फ्यूल वगैरह डालकर, अब ज़ाहिर बात है अब हम अगर ससुराल के घर जाएँ तो वहाँ पर भी फ्यूल लगता है, हर चीज़ है। और दूसरी बात ये कि डेली कुछ नहीं ना, मैं अगर आप अपनी बात करूँ, मैं घर जाऊँ ना, तो वो नॉर्मली आपको बात बताने लगा हूँ कि ये सब्ज़ी वगैरह जो बनती है ना, ये ऑयल निकाल कर, आटा निकाल कर डेली का मेरा 1000 रुपया लगता है। और अभी मैं आया हूँ, मैं अपनी वाइफ को वो अपना सारा सामान खाने का देख रहा हूँ, जिसमें टोटल ऐड ये सारा तो आपने बता दिया ना कि जो घर के अखराजात हैं, बेगम का खर्चा, वो तो गिले शिकवे करती होंगी, लड़ाई होती है अभी महंगाई की वजह से? नहीं, लड़ाई तो दरी बात है, बेगम बहुत अच्छी है, अल्लाह उसको सेहत दे। हाँ, वो अच्छी है, उसको पता है कंप्रोमाइज़ करती है, ठीक है, पढ़ी लिखी है, उसको हर चीज़ का पता है। दूसरी बात ये है कि जो बेगम की बात आप करते हैं, घर जाओ तो एक शवारमा तो लाजमी है, आपको पता है, वो घर जाते हैं तो शवारमा ले आओ, फिर वो जब बेगम का लाना होता है, वो फिर साथ बहन भाई भी होते हैं, फिर उनका भी लाना होता है, फिर वो एक शवारमा, नॉर्मली बात है 180 का शवारमा है। अब हम लेने जा रहे हैं, मैं 1500 तो चला जाएगा उसमें। यस, अब कल की बात है, मैं ना शवारमा छोटे भाई का लेने गया, उसने मुझे पैसे सेंड किए, पैसा कि यार मेरे लिए ना शवारमा लेकर आना। तो मैंने ना फिर अपना सोचा, तो ना मैंने साथ ही सोचा वाइफ का अगर आएगा तो 400 हो जाएगा। फिर साथ ही मेरे माइंड में आया, कसम वाली बात है कि ये दोनों चीज़ें रहने देता हूँ, कल बच्चे का जाके इलेक्ट्रोजन लूँगा। ये हुकूमत इस सारे मामले पे कितना तावन कर रही है। आई ही लोगों के लिए थी, आवाम की भलाई के लिए आई थी। मरीम साहिबा कहती हैं मैं सबके CM साहिबा हूँ। देखिए मरियम साहबा की आप बात करें, देखिए मैं आपको बात कहूँ, CM साहबा हैं तो उनका तो बिल्कुल अच्छी बात है, उन्होंने किसी हद तक 37,000 सैलरी कर दी है, पहले तो 25 थे, अब 37,000 सैलरी कर दी। हम तो किसी को नहीं, हम तो ये बात करते हैं कि सबसे पहले ना इंसान को ना अपना बिजनेस होना चाहिए, अपने बिजनेस में सबसे मेन चीज़। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। इससे पहले टाउनशिप बाज़ार में मौजूद थे, अब हम अंदरून शहर में मौजूद हैं। यहाँ नून लीग का गढ़ कहा जाता है, लेकिन नून लीग के गढ़ की आवाम क्या राय रखती है, उन्हीं से जानते हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। क्या काम करते हैं? मैं ऑनलाइन जॉब करता हूँ। ऑनलाइन जॉब करते हैं, कितनी तनख्वाह है? बस गुजारा हो जाता है। बस गुजारा हो जाता है। जिस बंदे से ये पूछते हैं वो यही कहता है बस गुजारा हो जाता है। इसमें गुजारा करने के लिए इतनी मेहनत की जा रही है? नहीं, असल में बात ये है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आप चाहे जितना मर्जी कमा लो तो सेविंग नहीं है। जैसे उस्मा बुखारी कहती है हमारी 1.5 लाख में नहीं पूरी पड़ती। अच्छा। तो गरीब आदमी अगर वो 50-60 हज़ार कमाता है तो उसकी कैसे पूरी पड़ेगी? ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये गवर्नमेंट अपना आप पूरा करने के लिए आती है, इसको आवाम से कोई लेना देना नहीं है, सरोकार नहीं है। पाकिस्तान के हालात जैसे
40 साल से थे वो अभी के भी वैसे के वैसे ही हैं। स्वाय सड़कें बदलने कोई मजदूर की बात की जाए तो उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। देखें ये आप कहीं किसी इम्प्लीमेंट को हुआ, कहीं मैं किसी आपको को बताता मिले? हूँ असल में बात ये है कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से लोगों का आमदनी नहीं बढ़ती, ठीक है, उनकी सेविंग नहीं बढ़ती। आप बिजली के बिल महंगे भेजते हैं, सूर्य गैस के बिल आपको ज़्यादा आते हैं, गैस के बिल ज़्यादा आते हैं, लोगों के किराए हैं, लोगों के बच्चों की फीसें हैं, वो कैसे पूरी करेंगे 37,000 में, ठीक है। तो बात यह है हुकूमत के पास पॉलिसी कोई नहीं देने के लिए गरीब आवाम के लिए, सिवाय नारों के या वादों के या इफ्ताह करने के और कोई उनके पास ऐसी चीज़ है कितने नहीं। नारे किए लगाए जा रहे हैं, बात इफ्तिताह देखें, किए जा रहे हैं, वो किस लिए किए जा रहे हैं? बात ये है कि जब रेवड़ियाँ अपनों में बांटेंगे अच्छा। तो फिर दूसरों को क्या मिलेगा? जब तक एक चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन ही कोई नहीं, आप किसी के गरीब आदमी की इनकम बढ़ाएं, उसकी कम से कम आमदनी बढ़े, वो उसकी कुव्वत खरीद बढ़े, ताकि वो चीज़ खरीदे तो कम से कम ये तो कहे जी हाँ हमारी पूरी पड़ रही है। आप एक चीज़ सस्ती करते हैं, हाँ। बिजली महंगी कर देते हैं। अब इमरान खान के दौर में 500 यूनिट किसी ने यूज़ किया, 15,000 का बिल आया। 300 यूनिट बिजली के यूज़ हो रहे हैं, 40-40 हज़ार बिल आ रहा है। लोग घर बैठे जो थे अमीर वो गरीब होते जा रहे हैं, पैसा निकलते जा रहे हैं, उनके पास आमदन नहीं है, वो जितना कमाते उतना चला जाता है। यहाँ पे एक उल्टा ही हिसाब है। जब से नून लीग की हुकूमत आई है लोगों ने कभी खुशहाली देखी नहीं। सरकारी जो मुलाजिम है, MNA MP साहब की तनख्वाहें देखें कितनी बढ़ गई, आवाम को क्या मिला? आवाम को क्या मिला? सही बात। आवाम की तनख्वाहें बढ़नी चाहिए थी, मजदूर की तनख्वाहें बढ़नी चाहिए थी, असल जो में बढ़ी बात ये है है, वो मिल भी नहीं रही है। उस शख्स के आने से ये हुआ था कि उसने रोजगार बढ़ा दिया था लोगों का, तहरीक इंसाफ की ओपन कर दी थी बिजनेस लोगों की। तहरीक इंसाफ की तहरीक इंसाफ के दौर में लोगों के बिजनेस ओपन हो गई थी, लोगों को सहूलतें वहाँ ठीक है। डिस्काउंट मिलना शुरू हो गए थे, इवन के जो नहीं भी कमाता था उसको भी मिलना शुरू हो गया था। ये लंगर खाने थे, पनाह गाहें थी। आज के हालात है लंगर खानों के? आज बंद पड़े हैं, जहाँ मर्जी आप इछरे में चले जाएं वहाँ लंगर खाना बंद पड़ा हुआ है। लंगर खाने 3 टाइम खाना मिलता था मजदूर को, जो मजदूरी नहीं कमा सकता था। जो बाहर से आए लोग थे उनको मजदूरियाँ नहीं मिलती अब, तो लोग जिनके पहले बिजनेस बंद हो गया अब नए क्या शुरू करें? जो भी इक़्तिदार में गवर्नमेंट आती है नया प्रोजेक्ट लेकर आती है, जो भी नहीं, अभी 37,000 30 का साल हो गया है नून लीग का, आप कहते हैं ना गाड़ा है, हाँ ठीक है, तो आप देख लेंगे क्या हालत है। और वहाँ आपके पास बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है। बिजनेस के पैसों की बात कर रहे हैं, मरियम साहिबा कह रही है हम पैसे देंगे, लोन देंगे। आप मरियम किसकी बेटी है? नवाज शरीफ साहब। ये आप यकीन करें 11वीं क्लास की इकोनॉमिक्स की किताबों में उनके नारे देखें, कर्ज उतारो मुल्क सवारो स्कीमें थी, और सारी वो ऐसी स्कीम है जो नैब ने या जो उनके थे अकाउंटेंट जनरल उन्होंने बताया हुआ कैसे करप्शन हुई है, कैसे मर्सिडीज गाड़ियाँ आई हैं और बिक गई हैं, उनका ऑडिट ही नहीं हुआ। IMF से जो लोन लिए गए हैं अवाम के लिए, अवाम के नाम पर, देखें IMF भला क्या है जी, IMF इनको छोड़ नहीं सकता जी, वो इनकी एक समझ लें एक लाइफ लाइन है, क्योंकि उन्होंने काम लेने हैं इनसे। जैसे IMF छोड़ देगा तो इसका यूनान वाला हाल होगा, या यूनान बैंकरप्ट हो गया था एक ज़माने में। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी तो IMF से लोन लिए गए। देखिए वो उस शख्स की पहली बारी थी, अच्छा, इन्होंने उसको पहली बारी थी, लेकिन कहा तो यही गया था कि लोन नहीं लिया जाएगा। लेकिन वो साथ साथ इमरान खान हेल्प भी कर रहा था ना गरीबों अच्छा। की, गरीबों के लिए बहुत काम करवा रहा था। जैसे कि हेल्प कार्ड खोला हुआ था, फिर कोरोना में 14-14 हज़ार रुपये मिल रहा था, इज्जत से मिल रहा था। उसके बाद पनाह गाहें खोली हुई थी, वो इज्जत कर रहा था, गरीबों के लिए आया था। एजुकेशन अभी तो कोई हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतने हाँ, प्रोजेक्ट हुकूमत है। खड़े कर दिए मरियम साहिबा ने, सिर्फ कारोबार के लिए करोड़ों रुपए कह रही है देंगे। वो सिर्फ आपके ये न्यूज़पेपर तक है बस, अवाम के पास कुछ नहीं पहुंच रहा। ये वो टीवी खोल दो, जो मर्जी देख लो, बाहर जाके देखो वो अलग ही होता है, कोई मसला ही नहीं। इसका नाम सुना है कभी? किया होगा ना। जब इंसान के पास अहलियत नहीं ना होती तो वो किसी दूसरे अहल बंदे का प्रोजेक्ट उठा के उस पर अपने फीते लगाता है। इन्होंने सेम टू सेम वही काम किए। इन्होंने कट्टे बच्चे जो भी थे इमरान खान के दौर के अंदर उन पर तनकीदें करवाई, मीडिया से तनकीद करवाई। उसके बाद इन्होंने दोबारा वही चीज़ शुरू की। इन्होंने इवन के जो हेल्थ कार्ड था वो बंद करवाया पहले, ठीक है, ताकि ये इमरान खान का नाम है उसके नाम से चलता था, वो बंद हो गया, ठीक है। दवाइयाँ जो थी वो 1000 गुना महंगी हो गई। इधर खाने पीने की जो चीज़ें थी वो ट्रिपल से ऊपर चली गई। गरीब के नाम पे आए, गरीब के नाम पे आए, उनको कहा हम आके ये चीज़ें कम करेंगे, इसने बड़ी महंगी की हैं। आप देखें ना, जो चीज़ आपको वो कहते हैं भूल जाओ,
हमने जो कहा था भूल जाओ, आप जो कर रहे हैं वो हमारी मजबूरी है। वो आटा आटा भाई, रोला पहले डाला क्या होगा मजबूरी उन्होंने। थी? अब आटा इमरान खान के दौर में देख लो 55 किलो मिल रहा था, 55 रुपए किलो। अब इनकी दौर में 100 रुपए किलो गया हुआ है। तो महंगाई किसने की है? वो 300-400 रुपए में चीनी जो थी वो 90 रुपए किलो मिल रही थी, अब 150 में मिल रही है। तो महंगाई किसने की? इन्होंने किया कि नालायक हुकूमतों ने। इनको तो कुछ आता ही नहीं है, बस इमरान खान के नाम के ऊपर बस सियासत करे जा रहे हैं, उसकी कदमों में चल रहे हैं बस। मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि 37,000 का कहा गया था, उससे पहले हमारी तनख्वाह 32,000 मजदूरों की कर दी, अब 37,000। कहीं लग रहा है कि मजदूर को मिल रही है तनख्वाह? नहीं, बिल्कुल झूठ है ये। हाँ। अभी भी 700, 800, 1000 से ज्यादा दिहाड़ी मिल नहीं रही। फैक्ट्री उनको अपने फैक्ट्रियों के मजदूरों को मिल रही होगी। हाँ, ये आप कह सकते हैं। अच्छा, फैक्ट्री को सर्वे करें, यहाँ पे वो है अंदर लड़के बैठे हुए हैं, वो मजदूरी कर रहे हैं, उनसे पूछो तुम्हारी 37,000 तनख्वाह है कि नहीं है। यहाँ मजदूर है, इनसे पूछो 37 है कि नहीं। और ये क्या लॉलीपॉप देते हैं सर्विटेशन में काम करता हूँ भाई। कहाँ काम करते हैं? सर्विस स्टेशन पे मजदूरी करता हूँ, 700 रुपए दिहाड़ी है मेरी। 700? हाँ जी, ये पिछले दिनों में मैंने 2 बच्चे अपने निकाले हैं स्कूल से, काम में डाले हैं। क्या करें, पेट के लिए करना तो वो पड़ता आपने है। काम पे डाल दिए, तो क्या करें आप बताएं ना। तो दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाया जाता, क्या करें? ये ऐसा नहीं हो सकता हम दूसरे के आगे हाथ फैलाएं। तो बच्चों को हम निकाल के काम पे डाला है मैंने, मजबूरी की वजह से। ये इमरान खान की हुकूमत में फिर कंट्रोल थी महंगाई के ऊपर, गुजारा हो रहा था, काम भी सही थे। ये सिर्फ टीवी की हद तक दिखा रहे हैं, ये न्यूज़ चैनलों की हद तक कि सब ठीक है। अभी ठीक कोई कुछ भी काम नहीं है, कुछ भी नहीं। कोई क्या काम है? जितना भी कमाओ पता नहीं लगता, खर्चे में चले जाते हैं। देख लो, जाते हो इमरान खान के फैन, उसको लाना ही पड़ेगा। इमरान खान जो ना मजबूरी बन गई है, इस हुकूमत की गले की हड्डी बनी हुई है। हुकूमत जाती है, हम बाद में ये कहते हैं कि उसको लाना पड़ेगा। नून लीग जाएगी तो तहरीक इंसाफ आ जाएगी, तहरीक इंसाफ जाएगी तो हम कहेंगे नून लीग को आना चाहिए। नहीं, नून लीग को तो हमने कभी कहते हम नहीं आवाम है। अपनी एक राय पहले क्यों ये नहीं आपस में रखते? बाड़ियां लगाते थे। अच्छा, हमने जो भी करना है आपने नहीं पकड़ना, जो आपने पकड़ना है हम आएंगे। इमरान खान ने तो पार्टनरशिप तोड़ी है इनकी आगे। तो अब ये खुद मिले हुए हैं, कल तक ये गालियां निकालते थे, आपको भी पता है, आपको बल्कि ज्यादा पता है। एक दूसरे को चोर चोर डाकू डाकू कहते थे ना। अब मिले हुए हैं, इकट्ठे होकर हुकूमत कर रहे हैं। तो अवाम को किस चीज़ का कोई फायदा है? कितनी तनख्वाह है? मेरी 700 रुपये दिहाड़ी कहा तो है 700 आपको। रुपये दिहाड़ी। आपने तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जितनी तारीफें की हैं, हाँ जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उस वक्त करोड़ों नौकरियों के दावे किए गए थे, वो हाँ नौकरी मिली है आपको? नहीं, नौकरी तो पढ़े लोगों की मिलती है, मैं तो वैसे भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अच्छा, तो अनपढ़ भी लगते हैं नौकरियों कहाँ पे पे, लगे ये हैं? तो गलत सरकारी कह रहा नौकरी 10 है। से और ज्यादा देखो ये ट्यूबवेल ऑपरेटर सब लगे हैं, ये सब डाकू हैं। ये कह रहे हैं ना इमरान खान या नवाज शरीफ, ये सब डाकू हैं, काम कोई नहीं करेगा। मैं 40 साल का वर्कर हूँ, इन्हें ये तो पैदा भी नहीं होगा। मैं 40 साल का वर्कर हूँ नून लीग का, कह रहे तहरीक इंसाफ की हुकूमत कुछ है। नहीं। बड़े अच्छे काम नून किए लीग हैं। तहरीक इंसाफ की। उसने तो डाकू ये काम सारा किया है। महंगाई किसने की है कि मैं कर्जा नहीं लूंगा, मैं कशकोल नहीं पकड़ूंगा। फिर क्यों महंगाई की बात कर रहे हैं ना? कशकोल क्यों चीनी पकड़ा? 90 रुपए किलो थी, अब 150 रुपए। आटा जो थी वो 55 रुपए किलो थी, अब 100 रुपए है। नहीं 90 यूनिट जो 16 रुपए किलो यूनिट थी। ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਨਾਲ। ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ? ਉਹ ਕੰਮ- ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਉਹ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਸ਼ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਫੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਲ ਫੜਿਆ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਤੇ ਫੜਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਥ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹੱਥ ਤੇ ਫੜਿਆ। ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ यार आपस में ਉਹ 1 रुपया भी नहीं अपनी जेब ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ। आपने जो वर्कर्स रखे हुए हैं तंदूर पे, कितनी तनख्वाह देते हैं इन्हें? तनख्वाह देते हैं पर खर्चे नहीं पूरे हो रहे हैं। कितनी तनख्वाह देते होंगे? किसी का 500 है, किसी का 800 है, किसी का 600 है। 500, 800, 600 में क्या आता होगा? कुछ नहीं, हम्म। बस मेहरबानी, कुछ कहना नहीं चाहिए। आप समझते हैं कि 37,000 में गुजारा हो सकता है महीने का? नहीं हो सकते पर क्या करें, मजबूरी है। 35,000 ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਰਾਏ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ, ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਵੇ, ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਫਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਬਿੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਮਾ, ਉਹ ਚਣੇ ਲਾਏ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਸਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਨਾ ਖਾਓ, ਬਿੱਲ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਤੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਛੁਰਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਕਿਧਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਫੜੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। मीटर कहाँ लगे? तंदूर का टोटल खर्चा आप समझते हैं कितना आता होगा? कितना आपके पैसे लग जाते हैं और फिर उसमें से आसानी से जो वर्कर्स रखे हैं उनको तनख्वाहें दी जा सकती हैं? तनख्वाह नहीं निकल सकते, खर्चे बड़े नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। आपके अपने खर्चे तंदूर के बहुत हैं। हाँ जी, बिल कितना आता होगा इसका? ये सब मेरे अपने बेटे काम कर रहे हैं, कोई फालतू बंदा नहीं रख सकते। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ के लोगों की गुफ्तगू आपने सुन ली है। यहाँ अंदरून शहर लाहौर में क्या सूरत हाल है,
यहाँ लोगों का कहना है कि हम भी वर्कर्स हैं, कंपनीज में काम कर रहे हैं, सरकारी जगहों पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक 37,000 नहीं मिला। और 37,000 तो लोगों के लिए इस वक्त मजाक बन चुका है, क्योंकि लोगों को कहना है कि कम अज़ कम अगर अखराजात पूरे करें तो 50,000 भी हमारे लिए बहुत कम है। तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।